हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात करना है जो दोनों समीकरण, कौन से दो समीकरण, एक साइन थीटा बराबर 1/√2 और एक सेक थीटा बराबर -√2, इन दोनों को एक साथ संतुष्ट करता हो। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें अवधारणा बना लेनी चाहिए। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इन प्रश्नों को हल करने में मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, देखो इन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों में एक कॉमन जो है वो अल्फा का मान निकालना है, यानी इधर वाले एंगल का मान निकालना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी, मतलब दोनों में वो मिल जाए, अल्फा निकाल लेना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, दूसरा जब वो निकल आए तब उस समय जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। बस आपको इतना सा दिमाग में बात को रखना है और ये प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है तो जरा साइन का मान बताओ। साइन में कितने का, पहले तो ये यहाँ पे आप देखो, ये हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये 0 डिग्री होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, और ये कितना होता है, ये होता है 3 पाई/2 और ये होता है हमारा 2 पाई हो गया। यहाँ पे सारे धनात्मक होते हैं, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे टैन होता है, यहाँ पे कॉट होता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे साइन का कहाँ कहाँ पे साइन धनात्मक होता है उसके लिए पहले ही मान निकालते हैं। तो देखो साइन में कितने का मान 1/√2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 यानी साइन पाई/4 का। तो यहाँ से एक थीटा का मान जो निकला है वो आया पाई/4। लेकिन इसके अलावा भी एक जगह होता है, कहाँ पे, जब पाई से हम कम जाते हैं यानी पाई माइनस थीटा में जाते हैं, तो इसका मतलब इस साइन थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/4। अब यहाँ पे देखो 4 एकम 4, यहाँ पे साइन थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। तो थीटा का एक मान क्या आ गया, 3 पाई/4 आ गया। यही वो दो स्थिति है जहां पे साइन थीटा के लिए मान धनात्मक होंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। अब आगे आते हैं, इसी प्रकार से सेक थीटा वाले के लिए सॉल्व करते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा इधर लिख लेते हैं, है ना। सेक थीटा बराबर हमको दिया हुआ है कितना, -√2। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं क्या कि कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/√2। सेक थीटा को 1/कॉस किया और फिर कॉस की वैल्यू निकाल ली, कॉस का मान निकाल लिया। अब हमको ये देखना कि कॉस का मान कहाँ कहाँ पे ऋणात्मक होता है। तो देखो यहाँ पे कॉस ऋणात्मक होता है और यहाँ पे ऋणात्मक होता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो कॉस थीटा, अब बताओ कॉस का में कितने का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 यानी 1 पाई/4 का मान होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई/4। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस होता है वो ऋणात्मक होता है। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो कॉस 3 पाई/4 आ गया। तो इस तरीके से एक थीटा का मान कॉस में आया 3 पाई/4 आ गया। अब दूसरी दशा में निकाल लेते हैं, और कहाँ ऋणात्मक होता है, एक होता है जब पाई से ज्यादा में भी जाते हैं, तो चलो वहां पे भी निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस पाई प्लस पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हो गया, ये 4 एकम 4 5 यानी कॉस 5 पाई/4 आ गया। तो थीटा का मान अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 पाई/4 आ गया। मतलब जब हमने इसके लिए हल किया तो ये दो मान आ गया और इसके लिए ये आ गया। अब हमको देखना है कि दोनों में उभयनिष्ठ मान कौन सा है। तो उभयनिष्ठ इधर है 3 पाई, इधर 3 पाई/4 भी है और इधर भी 3 पाई/4 है। तो ये जो अल्फा है ये हमारा आ गया 3 पाई/4 आ गया है। अब हमें थीटा का मान निकालना है, तो उसके लिए वाला सूत्र लगा लेना है ना। क्या सूत्र लगा देना है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा हमारा कितना आ गया, 3 पाई/4 आ गया। तो इस प्रश्न का जो उभयनिष्ठ हल है वो ये हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।